Welcome back to Jinnah Stadium, Gujranwala, where it's time for the climax of Markhor Champions League. The Zingers are on and so are we. Final match खेला जाने वाला है इवेंट की बिलाशुबा दो तगड़ी टीमों के दरमियान. एक तरफ है स्ट्राइकिंग पैंथर्स तो दूसरी तरफ है ईगल आइज. एक तरफ है तैमूर मिर्जा तो दूसरी तरफ है खुर्रम चकवाल. हमारे साथ मैच के ऑफिशियल भी मौजूद सरवर भट्टी और अशरफ भट्टी ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है. राइट जेंटलमैन, आर वी रेडी फॉर द बिग मैच? कौन फ्लिक कर रहा है कॉइन? खुर्रम चकवाल के पास कॉइन है, वो फ्लिप करेंगे एक दूसरे को बताते हुए. तैमूर मिर्जा कॉल करेंगे. हेड इज द कॉल. हेड इट इज. क्रूशियल टॉस जीता है तैमूर मिर्जा. बड़े लकी रहे हैं आप. एक बहुत तगड़ी टीम है आपके सामने, क्या करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह. ठीक. तैमूर मिर्जा, आपकी भी बड़ी शोहरत है, खुर्रम चकवाल की भी बड़ी शोहरत है, लेकिन यहाँ आपकी बैटिंग का मुकाबला इनकी बॉलिंग से होने वाला है. बहुत तगड़े चल रहे हैं अहमद कुल्फी और जल्लाद खान. कुछ स्ट्रैटेजी बना के आए इनके खिलाफ? जी माशाल्लाह, बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने. बड़ी दो अच्छी टीमों को उन्होंने बाहर किया है, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा देख के खेलेंगे इनको, क्योंकि इनके बॉलिंग अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. कितना टोटल सेफ समझते हैं फाइनल के लिए? 90 से 100 स्कोर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये सेफ टोटल है. इंशाल्लाह हमारी भी बॉलिंग अच्छी है, तो आई होप कि इंशाल्लाह ये सेव हो जाएगा. राइट, गुड लक तैमूर मिर्जा. खुर्रम चकवाल, क्या कमाल का मिराकुलस कमबैक किया है आपने इस टूर्नामेंट में. आज के दिन ही 2 मैचेस जीत चुके हैं. मुझे ये बताएं कि तीसरा मैच खेल रहे हैं आप लगातार. आदी हैं मल्टीपल मैचेस खेलने के या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल भाईजान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं गुड लक कहूँगा अपनी टीम को फाइनल के लिए. जैसे इतना अच्छा कमबैक किया है, जो हमारे मुखालिफ दोनों टीमें काफ़ी अच्छी थी, तो मैचेस का जहाँ तक तल्लक है हम लोग तकरीबन 3-4 मैच डेली खेलते हैं, तो इससे हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. एक चीज़ और मुझे बताएं, आपने लड़कों के आपने सही नट बोल्ट टाइट किए हैं? क्योंकि शुरू में ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, अब एकदम बिल्कुल ऑन पॉइंट नज़र आ रहे हैं सब. जी बिल्कुल, सब ऑन है इंशाल्लाह. उनके नेट बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट किए हैं इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे तकरीबन 70 से 80 तक रोकने की. Right, ladies and gentlemen, are you ready? It's time for the final. टॉस जीता है तैमूर मिर्जा की स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. बैक टू द कॉम बॉक्स. Thank you, Danish Anis. All important final of this AAA Associates Markhor Champions League 2021. भगवाल आवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स सामना कर रहे हैं उस टीम का कि जो आज ही 2 मैच जीतने के बाद फाइनल में पहुंची है. इस्माइल 1122 ईगल्स आई. और ये जो आप धुआं देख रहे हैं, ये यहाँ लाइव बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है और अब धुएंदार क्रिकेट धुएं में खेली जाएगी. के आसिफ, क्योंकि ये फाइनल है और जितने छक्के चौके लगते हैं तो फिर धुएंदार क्रिकेट होती है. AAA एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्खोर चैंपियंस लीग 2021 का सबसे बड़ा मार्का यानी फाइनल. इस्माइल 1122 ईगल आइज वर्सेस भगवालावान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स. और स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं. मेरे साथ कॉम बॉक्स में है नसीम राजपूत. के आसिफ, वैसे ओवरऑल देखते हैं तो फिर जबरदस्त क्रिकेट खेली है भगवाल आवान सियालकोट. स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने अपने तीनों मैचेस जीत के आ रहे, लेकिन आज उन्हें रिदम हासिल करना होगा. जबकि दूसरी जानिब जो टीम है इस्माइल 1122, वो आज ही की तारीख में 2 मैचेस जीत कर आ रही है. और जो शानदार कमबैक उन्होंने किया, ये दोनों अंपायर सरवर भट्टी एंड अशरफ भट्टी, वेल डन बोथ अंपायर्स. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में दोनों का बड़ा जबरदस्त किरदार रहा. और बल्कि जितना सपोर्टिंग स्टाफ है, क्यूरेटर से लेकर वो तमाम लोग जिन्होंने इस ग्राउंड के लिए मेहनत की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के इंतजामात को हतमी शक्ल दी, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद. क्योंकि अब आखिरी मुकाबला, द लास्ट इनकाउंटर ऑफ दिस AAA एसोसिएट्स मार्खोर चैंपियंस लीग 2021 जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. और ये ईगल आइज की टीम इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होते हुए आकिब ने आज शानदार बैटिंग की थी. और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. उसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान हैं, उनके साथ मोहम्मद खलील हैं. और जिस तरह से जियो सुपर ने इनिशिएटिव लिया, इसकी प्रोडक्शन की और एक्सक्लूसिव किस्म की प्रोडक्शन करके टेप बॉल क्रिकेटर्स को रिकग्निशन दी, ये रिमार्केबल है. इसकी मिसाल पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती. बिल्कुल जबरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में. अब तकरीबन तमाम ही स्टैंड्स भर गए, बल्कि दरवाजे पे रोकना मुश्किल हो गया है क्राउड को. और जहाँ से हम अंदर और बाहर आते जो रास्ता है, वहाँ पर भी अब रश इतना ज़्यादा हो गया है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है तमाम प्रेजेंटर्स को ग्राउंड में जाना और आना. लेकिन
गुजरावाला के लोगों की खुशी। और ये तैमूर मिर्जा, द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, उसामा के साथ ग्राउंड में आते हुए। उसामा वो प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। अब शायद अकबर पोली ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, क्योंकि कल तक तो उसामा टॉप पर थे। ये स्ट्राइकिंग पैंथर्स की टीम, तैमूर मिर्जा कैप्टन, उसामा अली, अशरफ पठान, नासिर पठान, सरदार हुसैन, ज़बीउल्लाह, सलमान मिर्जा, आबिद गिब्स, कादिर कश्मीरी, सरमद और तैमूर रिजवी। जी हाँ, ईगल्स आई की टीम खुर्रम चकवाल कैप्टन, इमरान भट्ट, कामरान कामी, अकबर पोली, एहतशाम सत्ती, हाफिज आकिब, फादी, मलिक फैसल अहमद और रेहान सावल, जल्लाद खान। स्ट्राइकिंग पैंथर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं। और ईगल्स आई की टीम ने जिस तरह कमबैक किया, आप इनके मेंटोर हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रियाज खान आफरीदी, उनको दाद देनी होगी। वो थ्रू ऑफ द टूर्नामेंट अपनी टीम के साथ जेल होते हुए नजर आए और उन्होंने पूरा टाइम दिया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी तो ये कहेंगे कि तैमूर मिर्जा सामने से भी बहुत अच्छी बॉल को खेल रहे थे और साइड के बैट से भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। इतने जबरदस्त बैट्समैन है। उसामा अली, बर्क रफ्तार बैटिंग इनकी देखने को मिली हमें इस लीग में और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। कि आसिफ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि आज जो दोनों मैचेस जीते इस्माइल 1-1-2-2 ने, उसमें पहले बैटिंग की थी। तैमूर मिर्जा ने आज टॉस जीतने के बाद खुद पहले बैटिंग कर ली है, तो इस मर्तबा इस्माइल 1-1-2-2 को टारगेट चेस करना होगा। बहुत ही ठीक स्ट्रेटजी है जिस तरह से तैमूर मिर्जा टॉस के वक्त दानिश अनीस से बात कर रहे थे कि वो कोशिश करेंगे 100 तक अपना टारगेट ले जाएं और फिर दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन दोनों जानिब इस वक्त ये है फ्लैग आप देख सकते हैं भगवाल अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स का। इनके आइकन प्लेयर और कैप्टन तैमूर मिर्जा हैं। तो दोनों तरफ से शानदार क्रिकेट देखने को मिली थ्रू ऑफ द टूर्नामेंट। ईगल्स आई ने कम बैक किया, पहला मैच हार गए थे, उसके बाद बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली और आज जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, उनका मोराल इस वक्त बहुत हाई होगा। बिल्कुल, ये इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई का फ्लैग। ये 2 वो टीम्स हैं कि जो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 के। और जिस तरह हमने लोगों को लड़ते हुए देखा, मुकाबला करते हुए देखा, वो लाजवाब था। अब बहुत डिपेंड करेगा उसामा और तैमूर किस तरीके का आगाज देते हैं। वैसे ये मुकाबला खुर्रम चकवाल और तैमूर मिर्जा के दरमियान भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी जानिब जल्लाद खान राइट एंड मीडियम फास्ट ईगल्स आई के लिए बहुत ही खिदमात सर अंजाम दी हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है वसीम। टेंस है चेहरों पर क्योंकि ये सबसे बड़ा मुकाबला है इस मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का। कौन चैंपियन बनता है 1 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा। दिल थाम कर बैठे, सीट बेल्ट्स बांध लें जियो सुपर के तमाम नाजरीन, क्योंकि जितने छक्के और चौके इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में लगते हैं कहीं नहीं लगते। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मैच, और आज ये पता चल जाएगा कि कौन सी टीम बनेगी चैंपियंस, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 की चैंपियंस। कौन सी टीम बनेगी यहाँ पर देखना होगा। तैमूर मिर्जा जो कि कल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उनके साथ उसामा सियालकोटी ने कमाल बैटिंग की थी। मारखोर चैंपियंस लीग 2021 इट्स जियो सुपर प्रोडक्शंस, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जो एक नई तारीख रकम हुई इस इवेंट की सूरत में कि टेप बॉल क्रिकेट पहली मरतबा फ्रेंचाइज क्रिकेट में तब्दील हुई। उसके साथ भी खड़ा हुआ दिखाई दिया, पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स के साथ और उसकी तरक्की के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। जलाद खान, तैमूर मिर्जा की पहली हिट, आउट होने का खतरा तैमूर मिर्जा, और तैमूर मिर्जा आउट। पहली गेंद पर ही कैप्टन तैमूर मिर्जा की विकेट जलाद खान ने हासिल कर सजदा रेज हो गए। बड़ी विकेट। जी हाँ, ये है जुबिलेशन, ये है वो मुस्कुराहटें, ये है वो एक अंदाज जो इस वक्त ईगल्स आई ने अपनाया है। जल्लाद खान, ये देखिए, इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए, और ये देख सकते हैं बॉल तारों से बात ही करती वापस आ रही है, और इस दफा यहाँ पर फंबल हुआ, लेकिन रिबाउंड में गुड कैच और जल्लाद खान का सजदा शौक।
जल्लाद खान अगर मैच जीत गए तो फिर किस तरह शुक्राना अदा करेंगे। अभी तो पहली विकेट है, तैमूर मिर्जा बगैर कोई रन बनाए आउट, 0 for 1 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। जल्लाद खान ने पहली गेंद पर ही विकेट दिलाई इस्माइल 1122 को, और दूसरी गेंद पर जोरदार हिट, शानदार छक्का। ये है टेप बॉल क्रिकेट, पहली गेंद पर विकेट और बहुत कीमती विकेट, लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का उसामा की जानिब से। और ये है ट्रिपल ए एसोसिएट्स 6 नंबर 1 ऑफ फाइनल, और शानदार छक्का ओवर लॉन्ग ऑफ। इस बार लेग स्टंप के पैर से टकराने के बाद और स्लॉपी एफर्ट यहां दिखाई दिए फील्डर की जानिब से। लेग बाय का चौका हासिल हुआ यहां, और टूर्नामेंट फोर्स की तादाद 69 हो गई। बिल्कुल डाउन द लेग साइड इसको फाइन लेग की तरफ खेले थे, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल भी अच्छी कोशिश नहीं फील्डर की जानिब से। ये 4 रन दिए, बहुत कीमती रन होंगे, और इस वक्त खुरम चकवाल वापस जल्लाद खान के पास आ चुके हैं। सलाह मशवरा जारी है। बॉल्स 3 हो गई हैं, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट गिरी थी, दूसरी पे छक्का लगा और तीसरी पे ये चौका लगा है। तो 10 रन स्कोर कर लिए पहली विकेट के नुकसान पर। जल्लाद खान को वापस अपनी लाइन के ऊपर आना होगा। बड़ा मैच, और उसामा सियालकोटी तैयार है इस वक्त सामना करने के लिए, और उसामा सियालकोटी ने जोरदार तरीके से बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, 1 रन मिला। ये गेंद आसिफ ज्यादा तेज नहीं की थी, जल्लाद खान ने थोड़ी स्लोअर रन किया था और अपने पेस से उसामा को डिसीव किया। यहाँ मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का ग्रैंड फाइनल। दूसरे मैच में 9 विकेट से फतह हासिल की चार्जिंग लेपर्ड्स के खिलाफ। रेसिंग बुल से उन्होंने 6 विकेट से फतह हासिल की, और 4 रन से एमसीसी केपीके टाइगर्स के खिलाफ एलिमिनेटर जीता। स्ट्राइकिंग पैंथर्स स्ट्राइक पर आ चुके हैं। तैमूर मिर्जा जरूर डगआउट में गए हैं, लेकिन जल्लाद खान की इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेले हैं। वहां पर फील्डर मौजूद होंगे लॉन्ग ऑफ पर, और फील्डर की सुस्ती से फायदा उठाया, 2 रन हासिल किए यहां पर। ये रनआउट भी हो सकते थे, बहुत ही रिस्की रन लिया था यहाँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट रनआउट की सूरत में हासिल कर लेते। ये देखें सामने की जानिब खेले थे, और फील्डर गेंद पर पहुंचे, और अच्छी थ्रो थी, फर्स्ट बाउंस के बाद पहुंची थी ये थ्रो। यहाँ थोड़ा सा फंबल उनसे जरूर हुआ था, लेकिन जो साथ खड़े फील्डर थे उनकी ये थ्रो बहुत अच्छी थी। इस तरह 2 रन इस फंबल की वजह से हासिल हुए। इससे पहले लेग बाय का चौका भी मिस फील्ड की वजह से गया था। फाइनल का प्रेशर दिखाई दे रहा है कि आसिफ। जी हाँ, लगातार 2 मैचेस खेले हैं, थोड़ी सी थकावट भी जरूर हुई होगी। नासिर पठान इस वक्त, और इसको खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन हासिल किया, और पहले ही ओवर के इख्तिताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स इस वक्त 14 for 1। अहमद कुल्फी, और बड़ी धाक बिठाई है इन्होंने। हालांकि इतने लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं इस लीग में, ये सबसे दुबले पतले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनका दबदबा है, जो इनका एक ताकत इनकी दिखाई देती है, इनकी बॉल में जो वेरिएशंस दिखाई देती हैं, सबको मुतासिर किया है। नासिर पठान सामना करने के लिए तैयार हैं, और स्लो डिलीवरी है, इसको खेल दिया है फील्डर ने, कैच ड्रॉप किया, लेकिन देखना होगा, आई थिंक ये नो बॉल है नसीम। बिल्कुल अंपायर का सिग्नल, नो बॉल। इस तरह फ्री हिट होगी, क्योंकि वेस्ट हाइट से ऊपर ये गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाना चाहिए था। यहाँ फुल टॉस बॉल बहुत कम देते हैं अहमद कुल्फी। वाह वाह वाली एक जगह है जहां ये कुल्फी बहुत मशहूर है, जहां ये काम करते थे। जी हाँ, ये अगर कैच हो भी जाता तो ये आउट नहीं था, क्योंकि नो बॉल डिक्लेयर की गई।
और अब सामना करने के लिए ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर का। अहमद कुल्फी का घर राहवाली में है और गुजरावाला इनका होम ग्राउंड है, क्योंकि राहवाली यहाँ से खासा करीब है। इस पिच को जितनी खूबसूरती से अब तक अहमद कुल्फी ने यूज़ किया है वो ज़बरदस्त रहा है, और इस बार थोड़ा सा ऑफ टारगेट हुए, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, तो फिर फ्री हिट अब भी बरकरार है। और अगर सरवर भट्टी जो अंपायर हैं खास से मकबूल हुए हैं अपने इन दिलचस्प जो उनके अंदाज हैं वाइड डिलीवरी देने का और चौका देने का, अवाम ने काफ़ी उसको पसंद किया है। दीवानी है ये कौम क्रिकेट खेल की, और जहां भी मुकाबले हो रहे हो ये तरस जाते हैं देखने के लिए। और आज देखें आप कि आसिफ, गुजरावाला स्टेडियम भर चुका है, फ्री हिट होगी। सामना कर रहे हैं उसामा सियालकोटी, अहमद कुल्फी गेंद की और कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जोरदार छक्का, अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ फ्री हिट का उसामा ने। एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। ये रिप्ले बहुत ही शानदार रिस्ट वर्क, इसको फ्लिक किया, ओवर पिच डिलीवरी थी और ये गेंद बिल्कुल क्राउड में जाकर गिरी। शानदार छक्का, 288 छक्के अब तक लग चुके हैं और उसामा सियालकोटी अपने मखसूस टच में, मखसूस स्टाइल में फाइनल में बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। तैमूर मिर्जा आउट हो चुके हैं, सारी जिम्मेदारी उसामा और नासिर पठान पर है। अहमद कुल्फी अब तक दोनों मैचों में जबरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं। आज इस बार भी आउट होने का खतरा, कॉटन बोल्ड करने में कामयाब, ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ उसामा सियालकोट हासिल करने में कामयाब हुए अहमद कुल्फी। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस्माइल 1122 ईगल्स आई इन फुल फ्लो। इस विकेट के गिरने के बाद इस्माइल 1122 ईगल्स आए पूरी तरह से इस मैच पर काबू में आ रहे हैं। और बहुत ही शानदार गेंद, क्विक डिलीवरी थी राइस की और अपनी ही गेंद पर एक आसान कैच लेकर उसामा सियालकोटी को राह दिखाई है डग आउट की। पहले 2 ओवर में 2 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की उसामा अली, 13 रन बनाकर आउट हुए। 23 for 2 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। अशरफ पठान बैटिंग के लिए आए हैं, कराची से इनका ताल्लुक है और बहुत जिम्मेदारी होगी। अब 2 पठान क्रीज पर मौजूद है, नासिर पठान और अशरफ पठान। और डाउन द लेग साइड एक दफा फिर विविड हो गए। अंपायर सरवर भट्टी का इशारा देखना होगा और वाइड डिक्लेयर किए। जितना छक्के पे एंजॉय करते हैं उतने ही सरवर भट्टी के इशारे पर भी शायकीन एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 वाइड बॉल, 1 नो बॉल, लेकिन 1 विकेट। जी अब तक सिर्फ 2 गेंदें हुई हैं और 9 रन्स बन चुके हैं इस ओवर में। ऐसा लगता है कि बैट्समैन अपना बैट चेंज करना चाहते हैं और टेपो क्रिकेट में बैट का जो वेट है वो भी बहुत मैटर करता है। लाइट वेट बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं। मोस्ट विकेट्स अहमद कुल्फी ने 10 विकेट्स हासिल की हैं, ज़बीउल्लाह ने 5, सनम इकबाल की 4, तैमूर अली ने 4 और हमजा जदून ने भी 4 विकेट्स हासिल किए हैं। अहमद कुल्फी मिला जुला रद्द अमल पाया जाता है इस ओवर में। वाइड भी हुई है, विकेट भी हुई है, छक्का भी लगा है, लेकिन डॉट बॉल भी देखने को मिली है। जो वेरिएशंस अहमद कुल्फी के पास हैं उन्हें रीड करना, उनके मुताबिक चलना किसी भी बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता। ये हमने पूरे इवेंट के दौरान देखा कि आसिफ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि भारी जिम्मेदारी, कि आसिफ सबसे बड़ी चीज़ जितना क्राउड यहाँ पर मौजूद है गुजरावाला स्टेडियम में, पता चल रहा है कि टेप बॉल क्रिकेट का क्या क्रेज़ है पाकिस्तान में। और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बनी है AAA एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की, और ये दोनों के मिलने की वजह से जितनी हमने सक्सेस देखी सारी दुनिया में, वहीं आज गुजरावाला के शायकीन भी भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
और इसको खेलना चाहते थे जोरदार अंदाज में, लेकिन पेस बहुत ज्यादा थी, लाइन बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा। आपने देखा कि बिल्कुल फेस पर पिक किया विकेट कीपर ने। एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग। थोड़ा सा बाउंस लिया था पड़ने के बाद गेंद ने, और इसी बाउंस ने रिसीव किया यहाँ नासिर पठान को। दो मुसलसल डॉट बॉल्स। और नसीम, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अहमद कुल्फी ने परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के अंदर, और इससे पहले भी पीएसएल की डिफरेंट फ्रेंचाइजेस टेप बॉल क्रिकेट से प्लेयर्स को पिक कर चुकी हैं, अहमद कुल्फी इस वक्त ज़रूर फ्रेंचाइजेस की नज़रों में होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन ये देखना होगा कि ये हार्ड बॉल में कितने स्पेशलिस्ट हैं, ये भी देखना होगा। ये दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, लेकिन इनको अगर ट्रेनिंग दी जाए, पॉलिश की जाए, तो इनमें टैलेंट ज़रूर है। नसीम, इस बार ऑन साइड की जानिब जोरदार कनेक्शन नासिर पठान का, स्क्वायर लेग की जानिब शानदार छक्का, एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। जी हाँ, अशरफ पठान ने 289वां छक्का लगाया है। इस दफा थोड़ी सी लाइन को मिस किया था, इसको खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, और बॉल चली गई क्राउड के अंदर। शानदार, कड़ाकेदार, जन्नाटेदार छक्का। जबरदस्त बैटिंग। अशरफ पठान भी जबरदस्त बैट्समैन है, कराची से इनका ताल्लुक है, और नदीम कुल्फी का हौसला बढ़ाते हुए ऑलरेडी वो आज की तारीख में 4 ओवर कर चुके हैं। ये 5वां ओवर कर रहे हैं, लेकिन जो पहले 4 ओवर्स उनके थे वो लाजवाब थे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अशरफ पठान इस वक्त अपना मूड फ्रेश करते हुए एक छक्का लगा चुके हैं। नो बॉल कॉल की है, और इस दफा बूम बूम 6। नो बॉल भी हो गई, ये दूसरी नो बॉल की है। 290 छक्के हो गए, एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। फ्री हिट अब होगी यहाँ पर। ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके हैं, क्या छक्कों की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे यहाँ अशरफ पठान? ये देखिए, और बहुत बड़ी जंप की थी फील्डर ने, लेकिन कोई मौका नहीं, प्रॉपर टाइम हो गई ये बॉल। और ये जो एंगल है, इसमें आप देख सकते हैं कि बैट्समैन भी क्रीज से थोड़ा सा अंदर खड़े होते हैं। ये स्टांस मुनफरिद है टेप बॉल क्रिकेट का। जितना टाइम ले लेते हैं वो, ताकि बॉल के आने में उनको टाइम मिल जाए। पीछे खड़े तो फ्री हिट होगी यहाँ पर, और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार छक्का। छक्कों की हैट्रिक यहाँ कराची से आए हुए अशरफ पठान की जानिब से, और यहाँ ये 291वां छक्का है इस AAA एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग का, एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। और ये रीप्ले, शानदार छक्का, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग अशरफ पठान की जानिब से। 3 मुसलसल छक्के, वो भी नदीम कुल्फी के खिलाफ। 43 for 2। जलाद खान गेंद करने के लिए आए हैं, तीसरा ओवर करेंगे यहाँ इस्माइल 1122 ईगल्स आई के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया, और 1 रन ही हासिल कर पाएंगे। और के आसिफ अब अपनी बारी देंगे, कितनी मुश्किल से आती है, क्योंकि खवातीन के पास माइक जा रहा है। वो दोनों हमारी गर्ल्स के जिन्होंने इस इवेंट की कामयाबी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इस्मा असलम और मीशा इमरान। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत और के आसिफ, क्या ही ज़बरदस्त बातें करते हैं, और आपके अल्फाज जो है ना वो हमें अपना गर्विदा बना लेते हैं। क्या ज़बरदस्त स्टेडियम है आज, बजिंग मीशा। बिल्कुल, आई मीन दे आर ऑन फायर, धुआंधार बिल्कुल मैच चल रहा है। और जहाँ मैं धुआंधार की बात की, नसीम राजपूत ने जैसे बात की, स्टेडियम भी धुआंधार हो रहा है, टिक्कों की खुशबू आ रही है बड़ी, और मुझे भूख लग गई है। बारबेक्यू पार्टी चल रही है आज, लाइव बारबेक्यू हो रहा है इसमें। वो पीछे अगर धुआं दिखा सके तो ये ग्राउंड भी धुआंधार हो गया। धुआं दिख रहा है, धुआं तो उमड़ उमड़ के आ रहा है मीशा। क्या जबरदस्त, इसी दिन का इंतजार था, फाइनल हो रहा है।
दो बेस्ट टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं, मैच चल रहा है इस वक्त। 44 रन स्कोर कर लिए हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने, वाइड बॉल हो गया है। हमने देखा जल्लाद, शायद वो जो छक्के जड़े हैं ना पठान साहब ने, प्रेशर आया है थोड़ा बॉलर्स पे। बिल्कुल, आई थिंक ये जिलाद खान इस वक्त बॉलिंग कौन कर रहे हैं? जिलाद खान कर रहे हैं। बिल्कुल जिलाद खान बॉलिंग कर रहे हैं। जिलाद खान की आई थिंक विकेट्स भी सबसे ज़्यादा होंगी, मगर इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम दूसरी विकेट ली है इन्होंने। बिल्कुल जी, दूसरी विकेट गिरी है इस मैच की। 45 रन स्कोर हो चुके हैं। स्ट्राइकिंग पैंथर्स जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आपके पास कुछ? हाँ, अब हम लोग थोड़े से बताते चलें कि यहाँ पे ये एलिमिनेटर भी नहीं, एलिमिनेटर्स खत्म हो गए हैं, फाइनल की तरफ हम आ गए हैं। तो हमारे पास मोस्ट रन्स आपको बताते चलें, अकबर पोली गोली की तरह खेल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट थी ये, एक छक्का हो गया है और लग रहा है कि प्रेशर जो है वो बॉलर्स पे आ गया है इस वक्त। छक्कों पे कर रहे हैं। अशरफ पठान कराची के आए हुए ये खिलाड़ी हैं और अपना झंडा गाड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग अहमद कुल्फी और जिलाद खान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो जंग चल रही है अबे वो जीत रहे हैं। एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। छक्कों की बारिशें ही बारिशें हैं, तो यहाँ पे रन्स की बात करते हैं। टॉप 3 हमारे जो बैट्समैन हैं वो हैं अकबर पोली, गोली की तरह खेल रहे हैं। 194 उनके रन्स हैं और अभी देखना ये है कि वो ईगल्स आई से खेलेंगे तो अपनी टीम के लिए कितना स्कोर करते हैं और ट्रॉफी उठाते हैं कि नहीं। फिर आते हैं उसामा अली, मोस्ट रन से फिर उसामा अली आते हैं 147 पे, और उसके बाद है ताहिरी पिंडी जिन्होंने बनाए हैं 128 रन। मज़े की बात ये है मीशा की जो दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे बैट्समैन हैं उन्हीं की टीम फाइनल की टीम खेल रही है। बहुत फायदा पहुंचाया उन्होंने अपनी टीम को। ये एक और बॉल होने जा रही है, अच्छा शॉट है और ये कैच का चांस था लेकिन हो नहीं पाया है। जबरदस्त छक्का हासिल करेंगे यहाँ पे। जल्लाद खान काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर, चौका हुआ है ये और जल्लाद खान काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त दोनों ही टीम का पलड़ा बड़ा भारी लग रहा है। इसमें मुझे जहां हमारे ईगल्स आए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वहीं जो है हमारी दूसरी टीम जिसमें हम इस वक्त तो स्ट्राइकिंग पैंथर्स का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि जो दो अहम नाम थे, जो दो अहम बॉलर थे, उनकी पिटाई हो रही है यहाँ पे। अशरफ पिटाई तो हो रही है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मोस्ट रन जो अकबर पोली हैं वो मोस्ट विकेट्स हैं मेरे पास इस वक्त। अहमद कुल्फी जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या शानदार बॉलिंग किया उन्होंने, अपना नाम बनाया है, इस टूर्नामेंट से अपनी पहचान बनाई है। टॉप विकेट टेकर हैं वो और उन्हीं की टीम फाइनल खेल रही है इस वक्त। थोड़े प्रेशर में है लेकिन 9 विकेट्स हासिल की हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। नंबर 2 टॉप 2 की अगर हम बात करें तो वो ज़बीउल्लाह हैं और ज़बीउल्लाह ने 5 विकेट्स हासिल की हैं और उनकी टीम भी इस वक्त जो है वो बैटिंग करी है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स के खिलाड़ी हैं वो। सनम इकबाल बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं वो। 3rd नंबर पे हैं वो, 4 विकेट हासिल की हैं और उनकी टीम अभी एलिमिनेटर 2 में हारी है। तो अच्छा कंपटीशन है ये। बिल्कुल। ये एक ओवर थ्रो से आई थिंक चौका हो गया, चौका बचा लिया है। ये टेप बॉल में अच्छी फील्डिंग हमें वैसे थोड़ी कम दिखने में आ रही है, लेकिन आज मैं कहती हूँ फील्डिंग काफी दबा के कर रहे हैं सारे लड़के। मीशा आज थोड़ा प्रेशर है क्योंकि फाइनल गेम है, इसी दिन के लिए लड़कों ने इतनी मेहनत की है। प्रेशर है थोड़ा क्योंकि हमने इतना देखा नहीं कि ये 1-2 रन के लिए जाए, लड़के छक्के चौके के लिए जाते हैं। ये बॉल थोड़ा वाइड था, फिर कीपर के हाथों से निकल के गया है बाउंड्री की तरफ, लेकिन 4 रन नहीं होने पाए हैं। बिल्कुल। और जहां हम लोग यहाँ चौकों और छक्कों की बात कर रहे हैं, वहीं अब बताते चलूं कि आपको मोस्ट सिक्सेस, जैसे हमने बताया कि मोस्ट रन्स भी अकबर पोली के थे, तो यहाँ भी पोली गोली की तरह सबसे ऊपर हैं विथ 23 सिक्सेस। उसके बाद उसामा अली, उनके भी 2nd हाई स्कोरर हैं और उनके भी 19 सिक्सेस हैं। देन अगेन ताहिरी पिंडी, उनके भी 16 सिक्सेस हैं। और ये सब बताती चलूँ कि एलिमिनेटर 2 तक के ये हैं, मगर अकबर पोली और उसामा अली ये मैच भी खेल रहे हैं, तो देखा जाएगा कि वो आगे कितने छक्के और चौकों की यहाँ बारिश करते हैं और कितने रन्स और स्कोर करते हैं। मीशा एक और बात जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि ये सारे फैक्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये एलिमिनेटर 2 तक ही हैं। मोस्ट बाउंड्रीज जिस टीम ने लगाई हैं, अगर हम उसकी बात करें तो MCC KPK टाइगर्स, ज़बरदस्त आगाज था उनका टूर्नामेंट का, लेकिन फिनिश उस तरह से नहीं कर पाए हैं। एलिमिनेटर 2 में वो हारे हैं ईगल्स आए के हाथों, और क्यों ना हारते, ईगल्स आए तो अनस्टॉपेबल थी। और यहाँ कैच ड्रॉप हो गया है, यहाँ बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे ईगल्स आए को। यह बहुत ही क्रूशियल इन्होंने कैच ड्रॉप किया है, मुश्किल कैच था बेशक, लेकिन यहाँ ड्रॉप हो गया है। प्रेशर इस वक्त सारा का सारा जो है वो फील्डिंग टीम पे है मीशा।
ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा मैच चल रहा है यहाँ, छक्के चौके और कैचेस भी छूट रहे हैं। ईगल्स आई बहुत ही अच्छा खेली है, देखते हैं कौन जीतती है। एंड बैक टू द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू मीशा इमरान एंड इस्मा असलम, आप दोनों ने 4 चांद लगा दिए इस इवेंट में। जिस तरीके के आपके एफर्ट रहे, मेहनत रहे, ज़बरदस्त एक टीम वर्क, और आप ज़बरदस्त टीम विमेंस दिखाई दी यहाँ पर। के आसिफ, मज़ा आया आपको? जी बिल्कुल, इम्प्रेसिव वर्क किया दोनों इस्मा एंड मीशा ने। और इसी दौरान आप देख सकते हैं ग्राउंड में चौके छक्के लग रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, अब आखिरी गेंद बाकी है। जल्लाद खान, अशरफ पठान उनका सामना करेंगे। क्राउड बहुत इंजॉय कर रहा है आज का ये फाइनल मैच, और इसको ऊंचा खेले हैं, और ये बूम बूम शानदार छक्का। And this 6 is brought to you by AAA Associates. शानदार हिटिंग यहाँ देखने को मिली है, 67 for 2। और ये देखें रीप्ले किस अंदाज से फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलकर ये छक्का हासिल किया। 3 ओवर के इख्तिताम पर 62 for 2 स्ट्राइकिंग, 67 for 2 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। बॉलर बैक ड्राइव था, इस वक्त लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद, बड़ी अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से और 1 रन का इजाफा। अपॉर्चुनिटी मिस कर गए यहाँ पर अशरफ पठान। जूसी फुल टॉस डिलीवरी थी, ज्यादा पेसी भी नजर नहीं आई। मलिक फैसल की पेस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वेरिएशन से पकड़ते हैं, कटर्स मार के पकड़ते हैं। दुरुस्त कहा, और बड़ी बेहतरीन इनका टूर्नामेंट रहा। जिस तरह की बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, हालांकि कोई नामी ग्रामी प्लेयर खुरम चकवाल और अकबर पोली के अलावा अगर हाफिज पोला को भी लिया जाए तो वो एंकर नहीं करते इनिंग्स को। अकबर पोली एंकर कर रहे थे बैटिंग को और खुरम चकवाल, लेकिन बड़ी खूबसूरती से टीम को चलाया। और बॉलिंग टैंक को जल्लाद खान और अहमद कुल्फी ने बाबर कटर के आउट होने के बाद बड़ा खूब चलाया, और कॉम्बिनेशन बड़ा फिट बना हुआ इस वक्त इस्माइल 1122 का। और एक और बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी मलिक फैसल की जानिब से। यॉर्कर लैंड डिलीवरी थी जिसको डिग आउट करना चाहते थे बट नाकाम रहे। एक और रन मिला है। सिंगल्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे ईगल आइज को यहाँ पर। दानिश, टेप बॉल की एक और आपको बताता चलूं, जब टेप बॉल को कोई प्रोफेशनल बॉलर अगर आपको गलत बॉल करवाता है, आप उस पर कैपिटलाइज नहीं करते तो अगली 5 बालों में वो आपको मौका नहीं देता है। पिछली जूसी फुल टॉस मिस की थी यहाँ पर बल्लेबाज ने, और उसका रिजल्ट देख लें कि राइट ऑन ब्लॉक आउट फ्रॉम मलिक फैसल। आप इस मैच में शामिल बड़े नामों का जिक्र कर रहे थे हसनैन, तो इस टूर्नामेंट के बाद एक और बड़ा नाम टेप बॉल क्रिकेट में दस्तक देगा, और वो है अहमद कुल्फी का। अहमद कुल्फी का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस मैच के बाद। जी बिल्कुल, कुल्फी जब आते हैं तो ठंड डाल देते हैं दूसरी टीम में, और अपनी टीम के जो दिलों को ठंड डालते हैं कुल्फी। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही अहमद कुल्फी की, और बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि हु इज दिस गाय कुल्फी। बिल्कुल धूम मचा दी है अहमद कुल्फी ने यहाँ पर, और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मलिक फैसल भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब उनका सामना अशरफ पठान के सामने है। अगेन ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम मलिक फैसल, बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए। जिस तरह धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले ओवर में अशरफ पठान, और उनका साथ दे रहे थे नासिर पठान, लगता यह है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया है पहले 3 बॉल्स में। आप देखें 2 रन दिए हैं सिर्फ मलिक फैसल ने। अगर वेवर्ड ना हुए तो बड़ा अच्छा ओवर साबित होगा इस वक्त इस्माइल 1122 के लिए। बिल्कुल काफी धुलाई की थी कुल्फी की पिछले ओवर में अशरफ पठान ने, बट मलिक फैसल इस वक्त अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। खुरम चकवाल उनके कप्तान उनसे बातचीत करते हुए। ये है मार्कोर चैंपियंस लीग की ट्रॉफी की रूनुमाई देख रहे हैं आप इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। हसनैन, क्या खूबसूरत ट्रॉफी है, बड़ी जबरदस्त ट्रॉफी। अब्दुल रहमान यहाँ पे मौजूद, और ये मार्कोर बना हुआ ट्रॉफी के ऊपर मोहम्मद खलील मौजूद हैं, चेयरमैन मार्कोर लीग सैफुल्लाह अब्बासी भी यहाँ पे मौजूद, और बड़ी जबरदस्त ट्रॉफी है। मार्कोर ने तो रंग जमा दिया। और दवा शॉट, बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जा रही है। अकबर पोली मौजूद, बड़ी अच्छी एफर्ट, लेकिन बॉल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। इस वक्त छक्का लगाने में कामयाब हुए बल्लेबाज। ऑलमोस्ट अकबर पोली के हाथ में आ गया था ये बॉल, लेकिन एंड मोमेंट पर उनके हाथ से निकला, और बड़ा धचका ये लगा है ईगल आइज को कि ये बॉल छक्के के लिए भी चली गई है। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय AAA एसोसिएट्स। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, अकबर पोली ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल
उनकी रीच से काफी बाहर थी और ये देखें आप, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा खूबसूरत शॉट था बल्लेबाज की जानिब से। यहाँ शायद थोड़ा सा कदरे लंबा फील्डर होता तो उसके लिए आसान कैच होता। इरफान को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, मोहम्मद इरफान फ्रॉम पाकिस्तान टीम। एक बार फिर मंजर देख रहे हैं आप मार्खोर चैंपियंस लीग की खूबसूरत ट्रॉफी का। विनर को सिर्फ ये ट्रॉफी नहीं मिलेगी हसनैन, 30 लाख रुपए भी मिलेंगे, लेकिन रनर अप को भी 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं और अच्छी बड़ी ट्रॉफी उनकी भी है। इनामात की बरसात आज मार्खोर लीग में 5वें दिन, फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले, और इस वक्त मलिक फैसल का सामना करेंगे नासिर पठान। अब तक खतरे अच्छा ओवर करा है मलिक फैसल ने, सिर्फ 8 रन देने में कामयाब हुए हैं। खूबसूरती से खेला था लेकिन बॉल को मिडल नहीं कर पाए। मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद थे, 1 रन का इजाफा होगा। अच्छा कमबैक छक्के के बाद मलिक फैसल अपने आप को अनाउंस कर रहे हैं बड़ी अरीना में कि छक्का खाने के बाद मैं दूसरी बॉल पे भी छक्का नहीं खाऊंगा। टेप बॉल में यही खासियत रहती है कि छक्के के बाद कमबैक करते हैं बॉलर। मलिक फैसल की बॉलिंग सबूत है इस बात का कि आपको एक्सप्रेस पेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंट्रोल रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं और आप बैट्समैन को जज करते हैं कि वो कहाँ पर अच्छे शॉट्स खेल रहा है, तो आप बेहतर बॉलिंग करा सकते हैं। बिल्कुल 16.89 की औसत से इस वक्त रन्स बनाए रखे हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने। और याद रहे कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। सरदार हसनैन, रावलपिंडी एक्सप्रेस, दीरकोट एक्सप्रेस, कादिर कश्मीरी मौजूद है, ज़बीउल्लाह, उनका भी कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। कराची से उनका ताल्लुक है। पहले मैच में देखा था उन्होंने काफ़ी नेल बाइटिंग मुकाबला अपनी टीम को जितवाया था और आई थिंक 17 से 18 रन उन्होंने सेव किए थे अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, काफ़ी माइजरली बॉलर्स हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स के पास और यही वजह है कि वो फाइनल में एंटर होने वाली पहली टीम थे। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। अगेन डाउन द लेग साइड, इस वक्त फील्डर मौजूद है फाइनल के ऊपर। उन्हें बॉल को फील्ड किया, इसी असना में 1 रन का इजाफा। फजूल खर्ची करते हुए मलिक फैसल, और ये फजूल खर्ची महंगी पड़ेगी। दानिश आप देखेंगे कि आखिरी बॉल पे कुछ ना कुछ अब हो सकता है क्योंकि टेप बॉल में फजूल खर्चों की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, इस दौरान अशरफ पठान 11 गेंदों पर 39 रन बना चुके हैं और ऐसा लगता है इस टूर्नामेंट की अपनी पहली निस सेंचुरी बनाएंगे। ही शोन एक्सेप्शनल अग्रेशन हियर। चौथे ओवर की आखिरी बॉल, मलिक फैसल क्या इस बार भी खामोश रख पाएंगे अशरफ पठान को? चकवाला एक्सप्रेस, मलिक फैसल, wow, 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 what a shot into the stands over mid wicket, gone for 6 runs, wayward delivery, extra fuzul kharchi, and this 6 is brought to you by AAA Associates. After 4 it's 84 for 2. स्ट्राइकिंग पैंथर्स 84 पे 2 और ड्रामाई अंदाज में इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए कभी एक तरफ जो है मैच जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी डॉट बॉल होती है, कभी यहाँ पे छिक्के लगते हैं और बड़ी ही बेहतरीन। आई थिंक ये डिजर्विंग फाइनल ऐसे ही होते हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि गेम किस तरफ जाएगी। दानिश बिल्कुल, ये ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। अहमद कुल्फी एक बार फिर आ गए हैं और पूरी सलाहियत रखते हैं यहाँ पर बैटिंग लाइनअप को ब्रेक लगाने की। और चाहे जितने भी फॉर्म में नजर आ रहे हो अशरफ पठान और नासिर पठान, अहमद कुल्फी के अंदर सलाहियत है उनको ब्रेक लगाएं, लेकिन पिछले ओवर में काफी रन्स पड़े थे इनको। राइट, मार्खोर चैंपियंस लीग के स्पॉन्सर गुडी गुडा के इस वक्त गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुडी गुडा इज अ ब्रांड ऑफ अब्दुल रहमान, एक्स क्रिकेटर, और ये देख सकते हैं आप तमाशाइयों को यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर फेंके जा रहे हैं। डाउन द लेग साइड, वेरी वेरी वेवर डिलीवरी, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद थी मलिक फैसल की सूरत में, एंड इट्स ए नो बॉल। Oh no, this is the last thing that Eagle Eyes want. यहाँ पर अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है तो ये स्कोर 84 से 130-40 तक भी जा सकता है, क्योंकि नो बॉल्स अगर होती हैं तो फिर आपको डबल नुकसान होता है। स्नैन बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अहमद कुल्फी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। ये नो बॉल का आप रिप्ले देख सकते हैं और बहुत दूर बिल्कुल, और इस वक्त अंपायर स्नो बॉल के ऊपर नजर रखे हुए थे। और अहमद कुल्फी को बड़े स्टेज पे अच्छी बॉलिंग करनी होगी, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। पिछला ओवर थोड़े से महंगे रहे थे, लेकिन अब इनको कमबैक करना होगा हर सूरत में अगर इन्होंने अपने आप को बड़े अरीना में लाना है। बिल्कुल, आज ही के दिन अहमद कुल्फी ने अपने पहले स्पेल में 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की थी। अब मैंने तो इससे अच्छा बॉलिंग स्पेल टेप बॉल क्रिकेट में नहीं देखा। हसनैन, आप बहुत टेप बॉल क्रिकेट फॉलो करते हैं, आपने देखा इतना अच्छा स्पेल कि 2 ओवर में 4 रन पड़े हो किसी को?
नहीं, डेट वाज ए एक्सेप्शनल स्पेल फ्रॉम अहमद कुल्फी। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग थ्रू द टूर्नामेंट, लेकिन आज तो कमाल कर दिया। इट्स अ फ्री हिट डाउन द लेग साइड अगेन, वेवर डिलीवरी, एक रन जरूर मिलेगा और फ्री हिट अभी भी बरकरार है। अहमद कुल्फी आई थिंक प्रेशर को यहाँ पर उनको टैकल करना होगा। आसाब शिकन मुकाबला है, अपने आसाब पर कंट्रोल करना होगा अहमद कुल्फी को। एक और चीज़ हसनैन चेक करते हैं और उस पर बात करते हैं। अहमद कुल्फी अभी अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और इससे पहले भी 2 मैचेस में इन्होंने अपना 110% दिया है। अब आप देख रहे थे इस बॉल के बाद वो अपना थोड़ा सा हाथ भी घुमा रहे थे, शायद उनको शोल्डर में भी दर्द हो रहा है, काफ़ी एफर्ट लगता है, बहुत गर्मी है इधर और ये शायद भी चीज़ डिफरेंट क्रिएट कर सकती है कि ये अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी बॉलर हैं और ऑलरेडी 4 ओवर करवा चुके हैं आज के दिन में। इस हीट में जहां पर कमेंट्री करना बहुत मुश्किल हुआ चाहता है, वो तो जोर लगा रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी भी जो बॉल वेवर्ड हुई है दानिश, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इनको अपने उसी पुराने स्टाइल में बॉल करनी चाहिए, एक्स्ट्रा जोर की तरफ नहीं जाना चाहिए जो गुड लेंथ डिलीवरीज ये कर रहे थे। गुड लेंथ डिलीवरीज जहाँ पर भी आप करवाएंगे, वेदर दैट इज टेप बॉल, वेदर दैट इज लेदर बॉल, वो वहाँ पर आप मार नहीं खाएंगे। अशरफ पठान क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? क्या अहमद कुल्फी अपने आसाब पर काबू पा पाएंगे? खूबसूरती से खेला है इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। हाफिज पोला ही भागते हुए जाएंगे और उनसे पहले दूसरे फील्डर पहुंचे हैं मलिक फैसल और ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट। वाकई में बहुत अच्छी रनिंग का मुजाहरा और अच्छा एफर्ट दिया हाफिज साकिब ने। विकेट के पीछे खड़े थे और भाग के गए बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। 91 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें अभी तक गंवाई हैं। बड़े ये देखें आप रिप्ले, हाफिज की एफर्ट आप देख सकते हैं, बड़े दूर से भागते हुए गए थे और उससे पहले दूसरे फील्डर पहुंचे हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर को जब इतनी एफर्ट कर रहा हो विकेट कीपर। इन चीज़ों से प्रेशर जाता है बैट्समैन पर कि 2-2 फील्डर्स कन्वर्ज हो रहे हैं। अशरफ पठान मीनवाइल उम्मीदों का महवर बने हुए हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स के लिए। नासिर पठान ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, एक 12 पे 42 बना चुका, एक 9 पे 19 कर चुका। 2 पठानों की जोड़ी इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं, खुरम चकवाल, इस्माइल 1122 एंड कंपनी के लिए। और इस वक्त कंट्रोल करना होगा दानिश, अगर यहाँ पे 120 के करीब स्कोर बना गई ये टीम और जो कि इस वक्त लग रहा है कि वो बनेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फाइनल में। इस तरह का क्राउड हो, कैमरा प्रेशर है, जियो सुपर पे आ रहा है, टेप बॉल का पहला इवेंट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह का स्कोर। ओह माय गॉडनेस, उड़ता हुआ शॉट और इस वक्त नो बॉल भी है। कैच करने का फायदा इतना ही हो सकता है कि रन बचा सकते हैं। ओह दिस रन आउट मैन, दिस लुक्स वेरी वेरी क्लोज और ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल इस बात की, क्योंकि और नासिर पठान बिल्कुल यही बोल रहे हैं अशरफ को कि ज़रूरत नहीं थी तीसरा रन लेने की। फ्री हिट था, फ्री हिट पर एक ही तरह से आउट हो सकते हैं, वो रन आउट है बिल्कुल। और इस वक्त सादी राजपूत जो कि थर्ड अंपायर है, वो इस फैसले को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। यहाँ से तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही दूर हैं अशरफ पठान। अब देखना पड़ेगा सादी राजपूत क्या फैसला देते हैं रिप्ले देखने के बाद। मुझे खासा क्लोज लगा, ऑल्दो हम बिल्कुल ही उल्टी साइड पे बैठे हुए हैं। देखते हैं, एकदम विकेटों से लग के खड़े होते हैं अशरफ भी। या हाइट की नो बॉल थी ये और यही वजह है कि ज़रा केयरफुल रहना चाहिए था रन लेते वक्त। वापस भाग के गए अहमद कुल्फी डेट्स गॉन। सादी राजपूत यहाँ पर आउट देते हुए और ये तमाशा ही आप देख सकते हैं, पेप्सी और आउट के बोर्ड के साथ भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में तमाशाई मौजूद है दानिश। बिल्कुल, जहाँ देखें आपको क्रिकेट फैंस नजर आएंगे और ये तो जब रोका जा रहा है उसके बाद ये हालात हैं हसनैन। अगर आप खुली छूट दे देते इनको तो शायद ग्राउंड में प्लेयर्स के लिए जगह नहीं होती। नासिर पठान आफ्टर प्लेइंग ए वेरी हैंडफुल नॉक 20 रन बनाए हैं, 10 बॉलों पे 200 का स्ट्राइक रेट रहा नासिर पठान का और इस वक्त 93 पे 2 सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स। तैमूर न्याजी नए आने वाले बैट्समैन रिप्लेस कर रहे हैं नासिर पठान को, जो रन आउट होके पवेलियन वापस लौट चुके। तैमूर न्याजी को यहाँ पर मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। एक बार फिर रन आउट का मंजर आपके सामने, अच्छा थ्रो था, विकेट के साथ आया।
Definitely. Very short of the crease. Free hit. Hasnain. अहमद कुल्फी को फ्री हिट से जान छुड़ाना होगी। बहुत ही लंबा ओवर हो चुका है इस वक्त अहमद कुल्फी का। कुल्फी लेफ्ट द स्टेशन। Oh, brilliant ball, right on target from अहमद कुल्फी। ताप देनी पड़ेगी कुल्फी को। हसनैन, ये अहमद कुल्फी की स्टॉक डिलीवरी है और अगर ये इसी लेंथ और लाइन पर फोकस करें तो आई डोंट थिंक प्लेयर के लिए इतना आसान होगा। इस ओवर में इस फाइनल का प्रेशर लेते हुए कुछ ज़्यादा एफर्ट दिखाने की कोशिश करें जिसकी वजह से इनको रन्स पड़े। बिल्कुल, ये खूबसूरत मंजर मार्कोर ट्रॉफीज का। ये मार्कोर जिस ट्रॉफी के ऊपर है, ये ट्रॉफी मिलेगी विनर को और साथ ही दूसरी ट्रॉफी मिलेगी रनर अप को। 30 लाख रुपए इस इवेंट का पहला प्राइस है और 10 लाख रुपए रनर अप को मिलेगा। और अब देखना पड़ेगा नासिर पठान क्या यहाँ पर एंकर रोल प्ले कर सकेंगे जिस तरह अशरफ पठान ने इनिंग्स को बिल्ड किया था। वैसे तो अमूमन ट्रॉफीज में सिर्फ साइज का फर्क होता है, लेकिन इन ट्रॉफीज में मार्कोर का भी फर्क है। विनर के साथ मार्कोर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। What a shot, ओवर एक्स्ट्रा और फील्डर मौजूद लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। बॉल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। एक और बुलंदो वाला छक्का इस वक्त नासिर पठान के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल, अशरफ पठान का एक हाथ छूट गया था और आखिरी मोमेंट पर एक ही हाथ से उन्होंने छक्का मारा। अनदर 6 ब्रॉट यू बाय AAA एसोसिएट्स। क्या शॉट मारा है अशरफ पठान ने। इट वाज अ फुल लेंथ डिलीवरी। नासिर पठान यहाँ पर मर्द मैदान का किरदार अदा करते हुए अहमद कुल्फी जैसे बेहतरीन बॉलर को, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर, उनको शॉट्स लगाना बहुत ही मुश्किल है। दानिश, बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी थी हसनैन। नासिर पठान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। अशरफ पठान रन आउट हुए थे। अशरफ पठान अब 48 रन पर पहुंच चुके हैं। तैमूर न्याजी नए आने वाले बैट्समैन हैं। नासिर पठान सामना करेंगे इस वक्त अहमद कुल्फी का, जिन्होंने पिछली गेंद पर एक और लंबा छक्का रसीद किया। और इस बार फायरी शॉट डिलीवरी अहमद कुल्फी की जानिब से। नासिर पठान इसको पुल करना चाहते थे लेकिन उनके सर से लगकर बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गया। बॉल को बल्ला तो नहीं लगा पाए लेकिन उनके सर में भी बड़ी पावर है। बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कान के ऊपर ये बॉल लगा और 71 चौके लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में नासिर पठान। और इस वक्त जो सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर की टीम है, तैमूर मिर्जा की किस्मत उनका साथ दे रही है। मतलब हर तरीके से रन्स लग रहे हैं उनकी तरफ। हसनैन, ये इतनी फायरी डिलीवरी थी कि नासिर को महसूस हो रहा होगा, कान पे सर घूम रहा होगा इनका। That's like a tracer bullet. और यही स्ट्रेंथ है अहमद कुल्फी की। थोड़ा सा परेशान नजर आए। आप देख रहे हैं जी साइड लाइंस पे AAA एसोसिएट, जो कि टाइटल स्पॉन्सर हैं मार्कोर चैंपियंस लीग के, वो इनामात तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त स्टैंड्स की चांदी हो रही है। शर्ट्स और गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, कभी AAA एसोसिएट्स और कभी गुड्डा गुड्डी की जानिब से। और ये टाइटल स्पॉन्सर्स हैं इस इवेंट के, AAA एसोसिएट्स, जो कि इस वक्त शर्ट्स जो है तकसीम करते हुए। काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। काफ़ी बड़ी तादाद में फैंस यहाँ पर आए हुए हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद किसी को भी इनाम ना मिल पाए। अपनी टर्न का इंतज़ार करें, ये बड़ा ज़रूरी है। 103 ऑन द बोर्ड और अभी तक 4.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। दानिश, ये भी होता है टेप बॉल क्रिकेट में। वी आर इन 4.4 ओवर्स एंड 103 ऑन द बोर्ड। क्या ही बात है जी, कमाल किया है इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने, स्पेशली जब आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन इब्तिदाई मराहिल में ही आउट होकर वापस चले जाएं और उसके बावजूद आप ये टोटल ब्रीच कर जाएं। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स। दुरुस्त कहा आपने, 11 बॉलों पर 25 रन बनाकर इस वक्त विकेट पे मौजूद नासिर पठान। What a shot! Going and gone for 6 runs over extra cover. Nasir Pathan is the man. क्या बात है नासिर पठान की, जहां ओवर पिच डिलीवरी होती है उसको बिल्कुल नहीं बख्शते नासिर पठान। एक और बुलंद वाला छक्का नासिर पठान के बल्ले से। This 6 is brought to you by AAA Associates। रिप्ले आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत शॉट है। टेप बॉल में ये कम देखने को मिलता है ओवर एक्स्ट्रा कवर, और वो करके दिखाया नासिर पठान ने। और बॉल इस वक्त फिजाओं की बुलंदियों से उतरते हुए क्राउड के अंदर पहुंची है। और ये मनाजिर देख रहे हैं आप, टिकटॉकर्स, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने।
बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया गया। एक और शॉट, नो प्रॉब्लम हसनैन, यू कैन कैरी ऑन। और इस वक्त यहाँ पर कैच कर सकते थे दानिश, और लेकिन नहीं किया। ये अब कैच देखते हैं कितना महंगा पड़ता है। डीप मिड विकेट पर ये बॉल गई थी और फील्डर ने कोशिश पूरी की लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। आफ्टर 5 it's 115 for 3. The 6 is yet again brought to you by Triple Associates. वाह, उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में और बॉल जाएगी इस वक्त मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। एक और बुलंद बाला और फलक शगाफ छक्का इस वक्त तैमूर नियाजी के पल्ले से निकलता हुआ। तैमूर नियाजी joining the party here, पहली बॉल पे छक्का रसीद किया। Yet the 6 brought to you by Triple Associates. बहुत बड़ा छक्का था ये। एक बुलंद बाला छक्का, फैसलाबाद के दोनों शहजादे तैमूर नियाजी और उनका साथ दे रहे नासिर पठान। फैसलाबाद की सरजमीन से इन दोनों का ताल्लुक है और इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स बागवाल अवान के लिए मर्द मैदान का किरदार अदा करते हुए दोनों ही शहजादे। अब देखना ये होगा कि कितने रन पड़ते हैं इस ओवर में। 121 ऑलरेडी बन चुके। अगेन उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में, कैच होने का खतरा, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए यहाँ पर ड्रॉप किया गया है और बॉल इस वक्त जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट ईगल आइज हियर और किस्मत भी साथ दे रही है स्ट्राइकिंग पैंथर्स का। यहाँ पर कॉल करने का भी शायद इतना फायदा नहीं होगा हसनैन, क्योंकि लोगों का शोर इतना ज्यादा है कि एक दूसरे फील्डर्स को कॉल भी सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है और इस वक्त जिंदगी भी मिली है। 5.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका। 1-5 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्टिल नासिर पठान एंड तैमूर नियाजी इस वक्त विकेट पे मौजूद। एक तरफ हसनैन लाखों लोग दुनिया भर में जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर ये मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, अकबर पॉली हैं अब तक इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर और ट्रिपल एसोसिएट्स की जानिब से उनको वो ऑरेंज कैप दी जा रही है। आज भी बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेलनी होगी अकबर पॉली को। चेयरमैन मारखोर चैंपियंस लीग सैफुल्लाह अब्बासी अकबर पॉली को ज्यादा रन्स बनाने पर ऑरेंज कैप देते हुए और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है अकबर पॉली ने। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत छिक्के लगाने होंगे दानिश। असल काम तो इनका अब बाकी है हसनैन, अब शुरू होता है इनका काम, क्योंकि फाइनल मैच में अगर अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अपनी टीम को मैच जिता पाएंगे और ट्रॉफी भी। अगेन उड़ता हुआ शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग इस बार देखने को मिली और एक ही रन यहां पे बना पाएंगे तैमूर नियाजी। जब भी बॉल हवा से नीचे आती है तो खासा बाउंस मिलता है, खासतौर पे घास पर, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद जो स्टैंड से अब ग्राउंड में दाखिल होने में कामयाब हो गई है और वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि इनको ग्राउंड से एटलीस्ट बाहर रखा जाए। इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल कप ऑफ टेप बॉल क्रिकेट ऑन जियो सुपर स्क्रीन। और ये तमाम तर अनाउंसमेंट जब हमने की थी तो वो पहले मैच के स्टार्ट में की थी और उसके बाद ये तमाम तर पब्लिक आई है जो कि गुजरांवाला और गिरदोनवा से आई। हसनैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप टेप बॉल एक्सपर्ट हैं, क्या खुरम चकवाल और तैमूर मिर्जा पहली बार आमने सामने फाइनल में एटलीस्ट? इस वक्त मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद थे और एक रन का इजाफा होगा। दानिश आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत दफ़ा तैमूर और खुरम फाइनल देख चुके हैं, जब भी वो फाइनल में आते हैं तो आवाम पागल हो जाती है इन दोनों का फाइनल देखने के लिए। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत तगड़ी टीमें हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं। हम ईगल आइज की बॉलिंग एफर्ट की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी जानिब स्ट्राइकिंग पैंथर्स भी कमाल बॉलिंग लाइनअप रखते हैं और किसी भी बैटिंग साइड को साइड लाइन कर सकते हैं। 127 पर 3 should be wide and yes it is, that's the confirmation from standing umpire. My goodness, what a style. ये रिस्पांस देखिए आप जो सरवर भट्टी को मिला है उनकी अदा पर, और सरवर भट्टी ने भी बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए हैं इस टूर्नामेंट में। कामिल सियालकोट यहाँ पर अच्छा ओवर करवाते हुए इस वक्त तक तो अच्छा ही साबित हो रहा है उनका ओवर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 13 स्कोर दिए हैं कामिल सियालकोट ने। सियालकोट से इनका ताल्लुक है, दोनों टीमें सियालकोट की हैं।
इस्माइल 1122 ईगल आई का ताल्लुक भी, उनके ऑनर का ताल्लुक भी सियालकोट से है, और बागवाल आवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स भी वहीं से। ओह माय गॉडनेस, इट्स अ नो बॉल एंड आई थिंक इट्स ए कमेंटेटर गर्ल्स के जो हम तारीफ कर रहे थे काबिल सियालकोट की, उन्होंने नो बॉल कर बिल्कुल, और खासा महंगा साबित हो सकता है ये नो बॉल, क्योंकि 130 ऑलरेडी बन चुके हैं हसनैन। अब तो मैं नर्वस हो रहा हूँ ईगल आइज का सोच के। क्या पता होता है, कल जिस तरह 123 रन बनाए थे तायरी इस्लामाबाद एंड कंपनी ने, पहले ओवर में 38 रन लीक किए थे तायरी इस्लामाबाद ने, कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है बहुत, क्योंकि किस्मत साथ दे रही है दोनों टीम्स का। हाय हाय क्या शॉट खेला है नासिर पठान, यू ब्यूटी, बिल्कुल आउटसाइड की ऑफ स्टंप उठाकर इसको डीप मिड विकेट के ऊपर से फेंका है। ब्रिलियंट शॉट नासिर पठान का, बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त नासिर पठान की जानिब से, और नासिर पठान का ये शॉट आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बॉल ही ऐसा था कि इसको पनिश किया जाता, ऑन द स्लॉट बॉल था, इसको उठाया और डीप स्किन के ऊपर से होती बॉल इस वक्त स्टैंड्स में जाके पहुंच गया तमाशाइयों के बिल्कुल करीब। This six is brought to you by AAA Associates. बड़ा ही पक्का शॉट खेला है नासिर पठान ने, यहाँ पर एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी टीम का स्कोर 136 रन तक पहुंचा दिया है। He's personally on 44, क्या छक्का मार के अपनी नेट सेंचुरी मुकम्मल करेंगे नासिर पठान? और अगेन जोरदार तरीके से खेला था, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, एक रन लगा है, दूसरा रन भी लगाने की कोशिश करेंगे। ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस वक्त नासिर पठान 40 रन का मजमू बनाया है 17 बॉलों पर, और 138 रन पहाड़ जैसा टोटल बनाने में कामयाब हुई है स्ट्राइकिंग पैंथर्स बागवाल आवान सियालकोट। बिल्कुल, ईगल आइज ने आज के दिन एक्सेप्शनल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर आज का ये फाइनल अपने नाम करना है तो उससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी, उनकी बैटिंग लाइनअप को परफॉर्म करना होगा। अभी तक इनकी बॉलिंग लाइनअप इनको मैच जिताती आई है हसनैन, अब बारी है बैट्समैन की, वो परफॉर्म करे, खासतौर पर खुरम चकवाल की। बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे खुरम चकवाल ने परफॉर्म किया, और दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। इट्स बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ बिगेस्ट टोटल ऑफ दिस टूर्नामेंट, 138 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और ये टोटल बना है दानिश सिर्फ 6 ओवर्स में। ये सिर्फ टेप बॉल में हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। अगर कोई टेप बॉल क्रिकेट को नहीं जानता और फॉलो नहीं किया है तो उसको यकीन नहीं आएगा, वो समझेगा शायद ये एरर चल रहा है। जी बिल्कुल, ये टेप बॉल क्रिकेट है, इसमें 6 ओवर्स में 138 रन भी बनते हैं, 139 रन का हदफ दिया है इस क्रूशियल फाइनल में स्ट्राइकिंग पैंथर्स की टीम ने ईगल आइज को। स्ट्राइकिंग पैंथर्स तैमूर मिर्जा, उसामा अली आउट हुए 13 पे, नासिर पठान 40 रन बना के पहले बेहतरीन बल्लेबाज रहे, और अशरफ पठान ने 42 रन बनाए 12 बॉलों पर, तैमूर नियाजी 3 बॉलों पर 11 रन बना सके, 138 पे 3 और 26 एक्स्ट्रास दिए यहाँ पे। दूसरी जानिब अगर हम ईगल आइज की बॉलिंग की बात करें तो जिल्लात खान 2 ओवर्स में 32, अहमद कुल्फी 2 ओवर्स में 54, कामरान 1 ओवर में 22 रन दे चुके। Right, Eagle Eyes need 139 runs to win in 6 overs at 23.16 runs per over. We'll take a break and we'll be right back with live action.